सर्वप्रथम शासनिक स्वरूप परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव की मुखारबिंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वाचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रभु को वंदन करेंगे। और आज गुरु वंदना का लाभ ले रही हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज की सुशिष्याएं साध्वी श्री डालीमा जी महाराज व साध्वी श्री परिधि जी महाराज आदि गण। दिखो तो आया हीनम करे बद्धामी नमः स्वामी सकारे संवाणी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं कज्वासोमि बद्मे। दिखो तो आया हीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि संवारेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं कज्वासोमि बद्मे। देखो तो आया हीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं कज्वासोमि बद्मे। साधा बोलते म्हणजे सबको सुख पाता। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर हमें प्रदान कर रहे हैं। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साध्वी वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है। और आज जिनकी तपश्चर्या है उनके नाम है दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर श्री प्रज्ञा जी, महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज की सुशिष्या दिव्य साधिका उपवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज का व्रत है और साध्वी श्री करुणा जी महाराज उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब के कमल के शिष्य तपो के शिष्य श्री संजय मुनि जी महाराज का उपवास है। साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज, परम पूज्य महासती जी श्री राम कुमार जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री ज्ञान प्रभा जी सरल महाराज साहब को आज आइंबिल तप है। साध्वी समता जी महाराज, साध्वी सुयसा जी महाराज, साध्वी श्री जना जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज, साध्वी श्री समता सुयसा जी साध्वी परिवार की तरफ से तपस्या है। निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज की सुशिष्या श्री परिधि जी महाराज, शासन प्रभाविका उपवर्तनी महासाध्वी पूज्या गुरनी श्री कैलाशवती जी महाराज की सुशिष्या हरियाणा सिवनी तक ज्योति साध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी महाराज का आज आइंबिल तेला है। इस तरह आज हमारे साध्वी वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है। तपश्चर्या करने वाले सभी साधु साध्वी वृंद को मैं बहुत बहुत शुभकामना परीक्षा करता हूँ और उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान आगम ज्ञान दाता श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से मैं कर करूंगा कि हे ज्ञानदाता, हे पूज्य गुरुदेव ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण,
नमो ओवधायाण नमो लोए सव साहुण एसो पंच नमोकारो तव पावकणसणो मंगलानंत संदेशिन परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का तृतीय अध्ययन और उसका प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल हम सुना रहे थे पासीय और पाणे अपमत्तो परिवय। और पाणे संसार में दुखी प्राणियों को पासीय देख करके अपमत्तो परिवय आत्मा पर अप्रमत्त हो करके प्रमाद को छोड़ करके विचर, ताकि दूसरे दुखी प्राणियों को ये विचार करे जैसे दुख मेरे को अच्छा नहीं लगता, ऐसे किसी प्राणी को दुख अच्छा नहीं लगता। मेरी असावधानी से अयत्ना से कितनी बार छोटे छोटे जीवों का घात हो जाता है। जैसे मेरे को अपना घात अच्छा नहीं लगता, ऐसे दूसरे जीवों को भी घात अच्छा नहीं लगता। इन सब बातों को जान करके आत्मा प्रमाद को छोड़ करके अपने संयम मार्ग में, अपने मोक्ष मार्ग में गतिशील हो। यदि प्रमाद आएगा तो उस प्रमाद के कारण से समय भी व्यर्थ जाएगा, कर्म बंद भी होगा और उस समय जीवों को हमारी ओर से दुख भी पहुंच सकता है और जीवों का घात भी हो सकता है। जे ना हो, ना घात हो, ना किसी को हमारी ओर से असाता पहुंचे, ये तभी होगा यदि हम प्रमाद को छोड़ेंगे। तो इसने कहा कि अपमत्तो परिवय, अप्रमत्त होकर के संयम मार्ग का अनुसरण करे, संयम मार्ग में विचरण करे। आगे बताया है मंताय मयिमं पास। मंताय य का मतलब और मनता मान करके, मनता इसकी छाया की है मत्वा। मत्वा का मतलब मान करके, समझ करके, विचार करके। इस चीज का जहां दुनिया के जीव सोए हुए हैं वहां पर जागते भी हैं। मोह निद्रा में सोए हुए जीव और दूसरी ओर जो अपरमत्त अवस्था में है, जिन्होंने प्रमाद को छोड़ दिया है और एक एक क्षण को धर्म आराधना के द्वारा, संयम तप के आचरण से जो एक एक क्षण को सफल बना रहे हैं, दोनों को देखो। एक और आत्मा का जागरण है और दूसरी ओर भाव निद्रा है।
भाव निद्रा संसार परिभ्रमण का कारण है, संसार वृद्धि का कारण है। और आत्मा का जागरण जो है, अप्रमत्त अवस्था में रहना, अपने ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना करना, ये भाव जागरण, ये संसार को घटाने वाला, कर्म बंधनों को काटने वाला, लंबी स्थिति वालों को छोटी स्थिति करने वाला, प्रगाढ़ बंधनों को ढीला बनाने वाला, ये कौन? जो आत्मा का भाव जागरण है, संयम तप की आराधना है। इन सब को समझो। महिमन, हे मतिमन, हे बुद्धिमान, पास देखो, विचारो कि भाव निद्रा संसार की वृद्धि का कारण, दुर्गतियों का कारण, और जो आत्म जागरण है, ये संसार को पार करने का साधन है। इनको जान करके भाव निद्रा छोड़ करके भाव जागरण की ओर हम अपने आप को बढ़ाएं। मतलब असंयम से संयम की ओर चले, अधर्म से धर्म की ओर चले, भाव निद्रा से आत्म जागृति की ओर चले। ये तभी होगा जब भगवान के मार्ग को सुनेंगे, जानेंगे, विचार करेंगे, मोक्ष के स्वरूप को समझेंगे, संसार की भयानकता को समझेंगे, तभी हम संसार मार्ग को छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। आगे बताए हैं, आरंभजम दुखम ईणम इति नच्चा। आरंभजम दुखम ईणम इति नच्चा, मतलब ईणम दुखम, ये जो दुख है, जिसका जन्म कैसे हुआ है? आरंभजम, ये आरंभ से उत्पन्न हुआ है। जो आत्मा ने भाव निद्रा के अंदर प्रमाद अवस्था में जो आरंभ समारंभ का सेवन किया है, उस आरंभ समारंभ से, ये तो आरंभ समारंभ कहा, हम कह सकते हैं 18 के 18 पाप। इनमें से सबका या किसी एक का जो जो सेवन किया, उनसे कर्मों का बंध हुआ। जब कर्मों का बंद हुआ है, जब उदय में आए हैं, तो उनके कर्म, उस कर्म के परिणाम के अनुसार ही फल हमारे सामने आया है। फल असाताजनक, अशुभ, अनिष्ट, अकांत होने के कारण से वो आत्मा दुखी होता है। तो कहा है कि जो दुख है हमारे जीवन में, जो किसी का दिया हुआ नहीं, निश्चय दृष्टि से हमारे ही प्रमाद का परिणाम है। हमने जो आरंभ आदि पाप कर्म किए हैं, उनका जो साक्षात परिणाम है, फल है। इति नच्चा, ऐसा जान करके, तीन नच्चा, जहाँ पर इति का ईकार जो है व्याकरण के नियमों के अनुसार उसका लोप हो गया, ती शेष रह गया है। पूर्व में स्वर न होने के कारण से जहाँ पर त को द्वित्व नहीं हुआ, क्योंकि उससे पूर्व अनुस्वार है। तो कहा कि जे जितने दुख हैं, जे अपने ही पाप क्रियाओं से उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसा जान करके माई पमाई पूर्ण एई पगभ्भम, जो माई है, माई का मतलब मायावी, छल करने वाला, अपने पापों को छिपाने वाला, ऐसा जीव जो है कब तक अपने पाप को छिपाएगा? क्योंकि कहा जाता है, खाया हुआ जहर यदि कोई लोगों से ये कहता फिरे मैंने नहीं खाया है, नहीं खाया है, चाहे वो कहता फिरे, लेकिन जो खाया है शरीर के अंदर जब खून आदि में मिल जाएगा, उसका परिणाम सामने आ जाएगा, उसकी भयानकता सामने पड़ेगी, और उसको आखिर में उसको प्रकट करना ही पड़ेगा कि मैंने खाया है। तो इसी प्रकार जिस आत्मा ने पाप किया है, चाहे वो कितना छिपाए, वो दूसरों को मूर्ख बना सकता है, लेकिन अपनी आत्मा को मूर्ख कैसे बनाएगा? क्योंकि जब पाप का परिणाम सामने आएगा तो सोचेगा कि मैंने किया था और मेरे सामने आ गया है। तो कहा है, माई मायावी, छल कपट करने वाला, अपने पापों को छिपाने वाला, दूसरे को धोखा देने वाला। वो माई जो प्रमाद का सेवन करने वाला है, अपने धर्म ध्यान की, तप संयम की, नियम व्रतों की, धर्म करने में सक्षम है, लेकिन वह करता नहीं है।
प्रमाद के कारण, लापरवाही के कारण से, इंद्रियों के विषयों की ओर ध्यान होने के कारण से, आत्म कल्याण का, धर्म का, गौरव में कमी होने के कारण से वह प्रमाद करता है। तो कहा ऐसा मायावी और प्रमादी पूर्ण पुण्य एई गब्भम गब्भम एई गर्भम एति गर्भ अवस्था को प्राप्त होता है। मतलब जन्म मरण इन दशाओं को प्राप्त होता है। जब पाप कर्म है तो उसका जन्म होगा, जन्म है तो मरण भी होगा, और जब मरण है तो इस जीवन काल में अपने कर्म के अनुसार जो किए कर्म है उनका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। आगे फरमाया है उवेह मानो सत रूवेशु उज्जु मारा भी संकी मरना पमुच्चई। अब जो आत्मा सत रूपेशु शब्द रूप गंध रस स्पर्श इन इंद्रियों के विषयों में उवेह मानो उपेक्षा करता हुआ, मतलब के पूर्व जन्म के पुण्य के कारण से मानो जे आए भी पांचों इंद्रियों के विषय सामने आते हैं, लेकिन इनका सेवन जो है वो धर्म ध्यान में बिगड़ डालता है। मतलब आर ध्यान रौद्र ध्यान के जे कारण है। इसलिए वह आत्मार्थी जीव जो भाव निद्रा का परित्यागी है, जो आत्म जागरण अवस्था में है, वह इन इंद्रियों के विषयों की उपेक्षा कर देता है। और उस समय संभव है उसका जोर भी लगता है, लेकिन उसकी चिंता न करते हुए अपनी आत्मा को स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में, व्यावृत्ति में, निर्जरा के संबर निर्जरा के साधनों से अपने आप को जोड़ता है। तो कहा ऐसा उज्जू मारा भी संकीर्ण। उज्जू का मतलब सरल, जो रिजुमती है, मारा भी संकीर्ण, जो मार का मतलब मृत्यु से जो उद्विग्न चित्त वाला है। मेरा जन्म मरण नहीं होना चाहिए, मैं जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए, ऐसी भावना रखता है। तो ऐसी आत्मा जो है भावना रखता है और उसके साथ शब्द रूप गंध रस स्पर्श आदि प्रसंग इनके इंद्रियों के विषयों के प्रसंग आते हैं तो उनसे अपने आप को बचाता है। मतलब उनमें रमण नहीं करता, शास्त्र स्वाध्याय में, अपनी धर्म क्रिया में, संबर निर्जरा में अपने आप को लगा के रखता है। तो ऐसी आत्मा जो है मरना पमुच्चय, वो मरण से, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु से मतलब मृत्यु को पार कर जाता है। तो इस प्रकार आगे अपमत्तो कामे ही खूब रहो पाव कम में ही। आत्मा जो है काम भोग जब भी सामने आए तो वहां पर अप्रमत्त रहे, वहां पर प्रमाद ना करे। पाप कर्मों के प्रसंग आए, वैसे तो पाप कर्मों का त्याग कर दिया है, लेकिन परिस्थितियां आत्मा को प्रेरित करती हैं पाप कर्मों की ओर जाने के लिए। तो उस समय आत्मा अपना दृढ़ चित्त रहे, पाप कर्म मैंने नहीं करने, पाप कर्म का बंध नहीं करना, तो अपने आप को वहां से रोके, उन पाप कर्मों से विरत रहे। आगे कहा वीरे आय गुत्ते खेयन्य। वीर कहा जाता है जो मन और इंद्रियों पर संयम रखने वाला है, जो संयम तप की आराधना करने वाला है। वह सामान्य आत्मा नहीं, वो वास्तव में वीर है, पराक्रम का धनी है। क्योंकि जो आत्म बल के धनी है, जो वीर है, वे ही इंद्रियों पर संयम रख सकते हैं, वे ही मन के ऊपर संयम रख सकते हैं, वे ही संयम तप की आराधना कर सकते हैं। जिनके अंदर जो आत्म बल नहीं है वे आत्माएं मैं इस संयम तप की आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि जो संयम तप धर्म आराधना क्षोभशम का परिणाम है। मौनी कर्म जितना जितना हल्का होगा उतना ही आत्मा संयम मार्ग की ओर बढ़ेगा। जिनका मोहनी कर्म का उदय जितना प्रबल होगा, उनके लिए संयम तप के मार्ग को अपनाना उतना ही मुश्किल होगा।
तो इसलिए कहा है कि जो वीर है आत्म बल का धनी है, आए गुप्ते आत्म गुप्त है, आत्मा को पाप कर्मों के बंध से जो बचाता है, खे अन्य जो खेदज्ञ है, जो संयम तप का अभ्यासी है, जो अपने दुख के साथ दूसरे के दुख को भी जानने वाला है, ऐसी आत्मा जे पज्जव जाय सत्तस के अन्य से असत्तस के अन्य पर्यव न पज्जव जाय सत्तस के अन्य। कहा है कि जे जो आत्मा पज्जव पज्जव जो है पर्याय पर्यव जे शब्द है और जे आता है जितने भी उद्गल हैं उनकी पर्याय, वो पर्याय जो है शब्द रूप गंध रस स्पर्श के रूप में आती है। कहा जाता है जो आत्मा इन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है, जितने भी इंद्रियों के विषय हैं उनको ग्रहण करता है, उनको ग्रहण करने के लिए सत्य सत उस शस्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। वहां पर आरंभ समारंभ आदि पाप किए जाते हैं। तो कहा जाता है उन जीवों के लिए शस्त्र है, जो दूसरों को दुख दिया जाता है, दुख देने के साधन है, उनका खेदने उनका खेदज्ञ है, उनको जानने वाला है। कहा है उन इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने में जो भी आरंभ समारंभ होता है उन क्रियाओं को जानता है और उन क्रियाओं के परिणाम को भी समझता है। कहा है कि जो समझता है कि इन इंद्रियों के विषयों को पाने के लिए कैसे आरंभ समारंभ आदि पाप किए जाते हैं और उसके द्वारा जीव कैसे दुखी होते हैं, कितने जीवों का वध होता है, कितने जीवों को असाता वेदना आदि भोगनी पड़ती है। जब इनको देखता है तो उसको एहसास होता है कि जो इसका जब जब ये क्रियाएं ऐसे दुख जनक हैं तो इनके कर्म बंद होंगे। तो जब कर्म बंद होगा तो आने वाले समय में मेरे को भी ऐसा ही परिणाम भोगना पड़ेगा। जब इन बातों को जानता है तो वो सोचता है। दूसरी ओर संयम है, जब संयम है उसके द्वारा किसी को कष्ट नहीं दिया जाता, संयम में किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया जाता। संयम है जो धर्म क्रिया है, जो आत्मा के लिए एकांत हितकारी है, जिसने इन इंद्रियों के विषयों के परिणाम को और उनको उपार्जन करने में जो होने वाला आरंभ समारंभ है उसको जान लिया है। कहा जिसने जान लिया उसके परिणाम को समझ लिया वे ही असत्य से खेलने। असत्य मतलब अशस्त्र, अशस्त्र कौन है? संयम है, जहां पर किसी प्रकार के शस्त्र का काम नहीं है। तो जो पर्यवजात शस्त्र का खेदज्ञ है वे ही अशस्त्र का खेदज्ञ है। जे असत्य खेयन्य से पज्जव जाए सत्य खेयन्य। जो अशस्त्र का खेदज्ञ है, संयम का ज्ञाता है, संयम को जानता है, उसका पालन करता है, अभ्यासी है, वही से पज्जव जाए सत्य खेयन्य। परिवजात शस्त्र का मतलब खेदज्ञ है। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज ने फरमाया है, जो व्यक्ति शब्द आदि विषयों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं और उनके परिणामों का ज्ञाता है, परिणाम का ज्ञाता है, वही विशुद्ध संयम का परिज्ञाता हो सकता है। क्योंकि जब जिसको ये नहीं पता कि इन क्रियाओं का जो इंद्रियों के विषयों को पाने के लिए की जाती है, कैसे जहाँ पर जीवों का घात होता है, पाप कर्म का सेवन होता है, जब पाप कर्म का सेवन होता है और उसका कैसे बंद होता है, कैसे उसका परिणाम भोगता है। कहा है कि जो इस बात को नहीं जानता वह संयम को क्या जानने। जो संयम को जानता है तो इसका मतलब ये भी जानता है कि इंद्रियों के विषयों को पाने के लिए कैसे वहां पर जीवों का घात होता है, कितने पाप कर्मों का बंद होता है और उसका परिणाम कैसा है। जो इन बातों को समझता है वही जीव संयम को जान सकेगा, संयम का पालन कर सकेगा। तो बताया है कि जहां पर सूत्रकार ने हेतु मद भाव से वर्णन किया है, जो व्यक्ति संसार परिभ्रमण के कारणों का परिज्ञाता है वह मोक्ष पथ का भी ज्ञाता हो सकता है। इसका मतलब एक और जो व्यक्ति संसार परिभ्रमण के कारणों का ज्ञाता है वह मोक्ष पथ का भी ज्ञाता हो सकता है।
जो संसार, दूसरा पक्ष, जो संसार परिभ्रमण के कारणों का ज्ञाता नहीं है, वह मोक्ष पथ का भी ज्ञाता नहीं हो सकता। तो कहा इन सब को जानना है, इनके परिणाम को समझना है, और जिसका परिणाम दुष्परिणाम है, जिन क्रियाओं का, उनका परित्याग करना है, और जिनका परिणाम मधुर है, अनंत सुखदायी है, कर्म क्षय का कारण है, उस मार्ग पर आत्मा को गतिशील होना है, उस मार्ग पर चलना है। आगे बताया है अकम्मस व्यवहारों ने विचय। कहा कि जो जन्म मरण का व्यवहार है, संसार में आने जाने का व्यवहार है, कभी नर गति की प्राप्ति और कभी नर गति में जाता है जो जीव, कभी त्र्यंच गति में, कभी मनुष्य गति में, कभी देव गति में, कभी एक इंद्रिय जाति की पर्याय है, कभी दो इंद्रिय जाति की पर्याय, कभी तीन इंद्रिय जाति की पर्याय, कभी चार इंद्रिय, कभी पंच इंद्रिय जाति की पर्याय, कभी पृथ्वी काय के रूप में जन्म ले रहा है, कभी अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, कभी नर मतलब के 24 दंडकों के अंदर नाना प्रकार की जो पर्याय ले रहा है, कभी स्त्री का रूप है, कभी पुरुष का रूप है, कभी नपुंसक का रूप है। जब संसार के अंदर जितनी भी जो उपाधियां हैं, इनका कारण कर्म है। जितनी भी अवस्थाएं हैं, इनके पीछे आत्मा के ही कर्म काम कर रहे हैं, अच्छी है बुरी है। जहां पर पुण्य की प्रधानता है, वहां पर्याय अच्छी आ जाती है। जहां पर पाप की प्रधान, दुख की प्रधानता है, वहां पर पाप कर्म का प्रभाव है। तो कहा है ये सारे के सारे क्या है, इनके कारण कर्म है। लेकिन जिस आत्मा ने संयम तप की निर्दोष आराधना के द्वारा कर्मों को क्षय कर दिया है और आत्मा अकर्म अवस्था को प्राप्त हो गया है, कर्म बंधन से मुक्त हो गया है। जब कर्म बंधन से मुक्त हो गया है तो कर्मों के कारण से होने वाली जो उपाधियां हैं वो सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं, उनसे आत्मा का छुटकारा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है अकम्मस व्यवहारों ने विजय। जो आत्मा कर्म बंधन से रहित है, उस आत्मा के संसार का व्यवहार नहीं होता। कमुना उबाही जाय। जितनी जो उपाधियां हैं संसार की, जो सारी कर्म से उत्पन्न है, कर्म जन्य है। कम्मं च पड़ी ले है। इसलिए आत्मा कर्म का विचार करके भाव निद्रा को छोड़ करके आत्मा आत्म जागरण में, आत्म जागृति में, जागृत अवस्था में इस आत्मा को रहना चाहिए। मतलब के कर्म बंध से आत्माएं बंधी हुई है, इन कर्म बंधनों से छुटकारा पाना है तो इंद्रियों के विषयों के प्रति जो लगाव है, मोह है, आसक्ति है, उसको दूर करना। और आत्मा जो है संसार के सुखों से विरक्ति भाव से विमुक्त हो करके, मतलब के संसार के सुखों में आसक्ति ना रखें। आत्मा का ध्यान उस शाश्वत शांति, शाश्वत समाधि, शाश्वत आनंद, जिसकी संसार के अंदर कोई उपमा नहीं है, उसको पाने के लिए वो आत्मा के अंदर ही है। उसको प्रकट करने के लिए आत्मा को संयम में, तप में, धर्म आराधना में निरंतर रहना चाहिए। अब इसके आगे फरमाया है कम मूलं च जंग क्षणं परिलेह्य सब्बं समायाय दोहि अन्ते अधिसमाणे तंग परिनाये में हावी वी इत्ता लोगं बंता लोग सन्नं से मेहाबी परिकमि चासी ती वेमी। कम मूलं च जंग क्षणं। ताकि कम मूलम जंग क्षण, कम मूलम कर्म मूल को पढ़ी ले, इसका विचार करना, इसको देखना। कर्म बंध का मूल क्या है? तो कहा है जंग क्षण, जो हिंसा है, जो हिंसा है वही कर्म का मूल है। देखा जाए जितनी हिंसा आदि जो 18 पाप हैं, वे सारे के सारे कर्म बंध का कारण है। भगवान ने जो फरमाया कि बिना यत्न के चलेंगे, खड़े होंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, खाएंगे और बोलेंगे,
जब इन क्रियाओं को करने में आत्मा की यत्ना नहीं रहती तो पाप कर्म का बंध होता है। दशमी कालिक सूत्र के चौथे अध्ययन की ये गाथाएं आत्मा को स्पष्ट मार्गदर्शन कर रही है कि बिना यत्न के कर्म का बंध होता है, और जब यत्न नहीं है तो कर्म का ये नहीं है कि बिना यत्न के पुण्य का बंध होता हो, वहां पर पाप का बंध हो रहा है। और उसका परिणाम क्या है? तो परिणाम कड़वा है, दुख रूप है, और जिसको पाकर के संसार के जीव दुखी होते हैं। तो कहा इसी प्रकार कर्म मूल, कर्म बंध का मूल क्या है? ये क्षण जो हिंसा है, हिंसा एक नाम लिया तो जैसे हिंसा प्राणातिपात कर्म बंध का कारण है, ऐसे मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशुन्य, पर परिवार, रति, माया मनीषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये 18 के 18 पाप कर्म क्या है? कर्म बंध का मूल कारण है, और जिसका परिणाम क्या है? दुख है। पढ़ी लेहिय, इसका विचार करके सब्बं समायाय। सब्बं का मतलब सब कुछ जो आत्मा के लिए हितकारी है, वो सब कुछ क्या है? वह जो है संयम और तप है। 17 प्रकार का संयम है, 12 प्रकार का तप है। इसको आयाय ग्रहण करके, मतलब उपदेश सुन करके, शास्त्र के माध्यम से जाना, संयम को ग्रहण किया, संयम को ग्रहण करके दो ही अंतहिं अदिस माने, दो ही अंतहिं दोनों से, दोनों कौन है? राग और द्वेष, राग और द्वेष से आत्मा को पृथक करके, तथा राग द्वेष को अदृश्य माने, अदृश्य माने का मतलब अदृश्यमान, अदृश्यमान जो दिखाई नहीं देता, मतलब राग द्वेष को समाप्त करे। राग द्वेष को जब जैसे निर्दोष धर्म आराधना करेगा, और उस आराधना के द्वारा कर्म बंधन जो है नहीं होगा, और तपस्या के द्वारा कर्मों के बंधन टूटेंगे, और उसमें जो है जो राग द्वेष का विकृतियों का कारण मौनी कर्म है, उसकी भी तो महान निर्जरा होगी संयम तप की आराधना से। और जैसे इन कर्मों की महान निर्जरा होगी, तो जब जैसे जैसे कर्म कटते जाएंगे तो उन कर्मों के कारण से उदय में आने वाले जो विकार विकृतियां हैं, वे भी क्या होंगी? कम होती जाएंगी। जब ये कर्म समाप्त होंगे तो विकृतियां भी आत्मा के सामने अदृश्य हो जाएंगे, कोई भी दिखाई नहीं देगी। जब उदय में नहीं आएगी तो दिखाई कहाँ से देगी? तो कहा इन राग द्वेष से क्या है? अदृश्य होता हुआ तम परिणाय, तम उन कर्म बंध के कारणों को परिणाय प्रज्ञा से जान करके, प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उनका परित्याग करके, मेहावी, मेहावी बुद्धिमान, भी इत्ता जान करके, किसको? लोगम, लोक को, लोक लोक मतलब जहाँ पर एक तो संसार के जीव हैं, दूसरे विषय हैं, कषाय हैं, इन सब को जान के, इनके परिणाम को समझ करके बनता लोग सन्ना, लोक संज्ञा का बमन करके, बमन करके मतलब परित्याग करके, लोक संज्ञा का परित्याग करके, से मेधावी, वह मेधावी मेधावान बुद्धिमान साधक जो है पर कमिचासी संयमानुष्ठान में पराक्रम करे, संयम तप की आराधना करे, अप्रमत्त भाव से मानो किसी भी समय अशुभ योग विकृतियों की प्रबलता के कारण से कहीं पर भी अशुभ अनुष्ठान हुआ तो उसको आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करके, उस पर प्रमाद के कारण से आत्मा में जो मलिनता आई, आत्मा में जो अशुभ कर्मों का बंध हुआ, उनकी प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण करके आत्मा को शुद्ध कर ले, अपने चारित्र को, अपनी साधना को निर्मल कर ले। तो कहा कि पर कमिचासी इस प्रकार पराक्रम करे थी वेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को कहते हैं कि हे आयुष्मान, जैसा इस उद्देश्य का अर्थ मैंने भगवान से सुना, वह मैंने आपको सुनाया। जहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं इस सूत्र में मेधावी शब्द 2 बार आया है। तो कहा है कि जहाँ मेधावी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, इसका तात्पर्य यह है
कि जो पुरुष मर्यादा में स्थित रहता है वही आत्म विकास कर सकता है, संयम में प्रवृत्त हो सकता है। अतः ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में पंडित एवं बुद्धिमान होता है, कि जो अपने जीवन के समय को, अनमोल समय को प्रमाद में नहीं, धर्म आराधना में व्यतीत करके इस समय को सार्थक करता है। तीसरा अध्ययन शीतोष्णीय और उसका दूसरा उद्देश्य। दूसरे उद्देश्य की प्रस्तावना में आचार्य भगवान फरमाते हैं, प्रथम उद्देश्य में भाव सुप्त और जागरणशील पुरुष के स्वरूप को बताया। जो सोया है वह क्या है? मुनि नहीं। जो मुनि है वो सदा जागते। तो इस जो भाव से सोए हैं और भाव से जागते हैं, इनके संबंध में बताया, ताकि प्रबुद्ध पुरुष पाप कर्म नहीं करते, वो पाप कर्म से सदा अपने आप को बचाते हैं। पाप कर्म करने से जीव किस प्रकार दुखी होता है, इस उद्देश्य में इसका सजीव वर्णन किया गया और कहा है कि आतंकदर्शी, आतंक को देखने वाला, आतंक मतलब दुख, नरक आदि दुर्गति में मिलने वाले दुखों से बचने वाला कभी भी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उसको जे भी उसको बोध है यदि पाप करूंगा तो ये पाप कर्म जब जब उदय में आएगा मेरी आत्मा को प्रभावित करेगा, मेरी आत्मा उनसे प्रभावित होकर के नए पाप कर्म करती जाएगी, ऐसे पाप बढ़ता जाएगा और एक दिन नरक त्रेज गति का मेहमान मेरे को अवश्य बनना पड़ेगा। तो कहा इन दुखों से जो बचना चाहता है तो वह पाप कर्म से अपने आप को पीछे हटाएगा। और कहा कि भाव निद्रा में सुप्त पुरुष ही पाप की ओर प्रवृत्त होता है, इसलिए प्राय सब वह दुखों एवं असाता वेदनी कर्म का संवेदन अनुभव करता है। इन भावों को स्पष्ट अभिव्यक्त करने वाले प्रस्तुत उद्देश्य का प्रथम सूत्र है जो आगे आ रहा है। तो प्रथम सूत्र जाइंग च बुद्धिंग च इहज पासे हुए ही जाने परिलेह सायं तम्हाति विजय परमंति नच्चा सम्मत दंसी न करे पावम। कि आज पहले चरण में, इस गाथा के पहले चरण में आज शब्द आया है जो आर्य शब्द, आर्य का वाचक है। भगवान फरमाते हैं, हे आर्य, हे श्रेष्ठ आत्मा, पास से आप देखो, यह इस संसार में, इस मनुष्य लोक में, संसार तो बहुत बड़ा है, 14 राज्यों प्रमाण, भगवान सबको देख रहे, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति सदमस्त है वह सब कुछ नहीं देख रहा, वह तो केवल अपने आस पास में है उसी को देखता है। तो जहां पर, इसलिए इह शब्द से जहां पर इह इस लोक में ना कह करके इस मनुष्य लोक में कहा, इस मनुष्य लोक में जाइंग च बुद्धिंग च, जाइंग जन्म, जन्म को देखो, बुद्धिंग च और वृद्धत्व को देखो, वृद्धावस्था को देखो। तो इन दो शब्दों से पहले भी बताया था, उत्तराध्ययन सूत्र के 19वें अध्ययन की वह गाथा, जन्मं दुखं जरा दुखं रोगाय मरणानीय ओहो दुखहु संसारो जथ की संति जंतु। इन सारे दुखों को देखो और उनको देख करके भुए ही जाने परिलेह सायं, भुए ही जितने भी संसार के जीव हैं उनको सायं, सायं क्या है? सुख साता, मतलब सुख साता ये जो है उनको अच्छे लगते हैं। परिलेह, ये अच्छी तरह देखो संसार के जीवों में
क्या जीव जो है सुख के अभिलाषी है, दुख का कोई भी अभिलाषी नहीं है। तो कहा है कि इस बात को जाने, आत्मा जाने, क्या जाने, अपने समान जान, अर्थात सभी जीव मेरे समान सुख चाहते हैं। जैसे मेरी आत्मा को सुख प्रिय है, ऐसे संसार के हर प्राणी को सुख प्रिय है। जैसे मेरे को जीना प्रिय है, मेरे को जीवन प्रिय है, ऐसे हर प्राणी को जीवन प्रिय है। जैसे मेरे को दुख, बद, अशांति, क्लेश अच्छे नहीं लगते, ऐसे हर आत्मा को जो अच्छे नहीं लगते। इस बात को जानो। तम्हाति विजय परमंग परमंगति नच्चा। तम्हा इसलिए, अति विजय, अति विजय का मतलब अति विद्वान, अति विद्य और तत्व निर्णायक विद्या, और तत्व का ज्ञाता, तत्व के संबंध में जिसने निर्णय कर लिया है, सार को प्राप्त कर लिया है, समझ लिया है। तो कहा फिर उसका परमंगति नच्चा, परम, ऐसा विद्वान, ऐसी विद्या से जान करके, परमंग जो परमार्थ, जो सबसे श्रेष्ठ है, परम पवित्र, जिससे बढ़ के और कोई वस्तु नहीं है, कोई अवस्था नहीं है, वह क्या है, निर्वाण, वह है सिद्धत्व, वह है मोक्ष। इन बातों को नच्चा जान करके, समत्त दंसी न करे पाप, जो सम्यक्त्वदर्शी है, तत्वदर्शी है, वह पाप कर्म नहीं करता। और सम्यक्त्वदर्शी के संबंध में कुछ विचारणीय बातें हैं। कहा जाता है कि यदि हम सम्यक दर्शी का केवल सम्यक दृष्टि अर्थ करते हैं, सम्यक दृष्टि पाप नहीं करता। जहां पर कितने जीव तो ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि है और पाप कर्म नहीं करते, ऐसा हमें दृष्टि में आता है। और कई जीव ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि तो है लेकिन पाप का सेवन करते हैं। तो जब सम्यक दृष्टि को पाप का सेवन करते हुए देखते हैं, तो वहां पर इस वाक्य को सुन करके उसके प्रश्न चिन्ह आ जाएगा कि ये बात कैसे, मेरे अनुभव के अनुसार तो ठीक नहीं हो रही, लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि पाप करता नहीं। तो जहां पर यदि हम ठीक तरीके से देखें तो समत्त दंसी का मतलब तत्वदर्शी, और वो तत्वदर्शी जो है वो अप्रमत्त, संयम तप का अप्रमत्त साधक, जो ऐसी अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त है, जो ऐसा तत्वदर्शी है, वह पाप कर्म का सेवन नहीं करता। लेकिन जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, वहां पर पाप कर्म की संभावना है। अब हम सम्यक दृष्टि जीवों के ऊपर विचार करें, तो पहले हम देखेंगे सम्यक दृष्टि जीव जो है वे दो प्रकार के हमारे को दिखाई देंगे। एक तो अविरत है और एक विरत है। एक के जीवन में विरति आ चुकी है और एक के जीवन में विरति, पाप कर्मों से निवृत्ति नहीं आई। तो जो जीव सम्यक दृष्टि तो है लेकिन सम्यक दृष्टि के साथ अविरत है। कहा जाता है कि जो अविरत सम्यक दृष्टि है वो केवल मिथ्यात्व के पाप से निवृत्त हुआ है, शेष पाप कर्मों से अभी निवृत्त नहीं हुआ। वह सम्यक्त्व में जागरूक होने के कारण से देवगुरु धर्म जिन वाणी के प्रति पूर्ण आस्थावान है, लेकिन उसने शेष पाप कर्मों का त्याग नहीं किया, उनका सेवन करता है। उसके अंदर पीछे कारण है उसका मौनी कर्म का प्रबल उदय होना। तो कहा जाता है ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि जो है वे मिथ्यात्व के पाप का सेवन नहीं करते। अब दूसरी ओर विरत का आ गया है, तो विरत जो है वे दो प्रकार के आ जाते हैं, एक देश विरत है और एक सर विरत है। अब जो देश विरत है, जितने जितने अंशों में उन्होंने विरति को धारण किया है, व्रत धारण किए हैं, उतने अंशों में तो उनके पाप कर्म का बंध नहीं हो रहा। जितने अंशों में उन्होंने व्रत धारण नहीं किए हैं, तो वहां आश्रव का सेवन करने से उनके पाप कर्म का बंध होता है। कहा जी ठीक है, अत्यंत क्रूर अवस्था में, मतलब अज्ञान अवस्था में जो कर्म बंद होता है, ज्ञान अवस्था में
वो इतना अपने आप को धिक्कारते हैं, लेकिन पाप कर्म का त्याग नहीं कर सकते, जो उनका उदय भाव है। लेकिन मिथ्या दृष्टि की तरह जो अत्यंत क्रूर व्यक्ति हैं, उनके समान उनका जो घोर पाप कर्म है वो बंद नहीं होता, जो आत्मा को नरक त्रैंच गति का कारण बन सके। तो इसलिए कहा देश विरति ने जितने अंशों में चारित्र धारण किया है, उतने अंशों में मिथ्यात्व के साथ उन पाप कर्म का निरोध हो गया है। लेकिन जो आश्रम सेवन करते हैं उनका तो बंद होता ही है। अब जो संयत है, सर्वविरत संयत है, वहां पर भी दो अवस्थाएं आ जाती हैं। एक प्रमत्त संयत है, एक अप्रमत्त संयत है। कहा जाता है जो तो अप्रमत्त संयत तत्वदर्शी महान साधक है, वह तो जब तक अप्रमत्त अवस्था में रहेगा किसी पाप कर्म का सेवन नहीं करेगा। जो प्रमत्त संयत है, छठे गुण स्थान में रहने वाला, जब जब उसके जीवन में प्रमाद आता है, जब जब अशुभ योग आते हैं, तो उन अशुभ योगों के कारण से असाता वेदनी आदि अशुभ प्रकृतियों का बंद कर लेते हैं। तो कहा जाता है प्रमत्त अवस्था में विपाप कर्म का बंद हो जाता है, जिस समय अशुभ योगों में प्रवृत्ति होती है। अप्रमत्त संयत है, उसने अशुभ योगों को पूर्ण रूप से त्याग दिया हुआ है, इसी कारण वो अप्रमत्त है। ऐसा अप्रमत्त तत्वदर्शी साधक जो है वो पाप कर्म का सेवन नहीं करता, और उसके पीछे जो है प्रमत्त है, तो उसके जीवन में जब जब प्रमाद का जोर पड़ेगा तो पाप कर्म का सेवन होता है। ये ठीक है कि जैसा पहले गुण स्थान के अंदर पाप का बंध है, वैसा छठे के अंदर नहीं होगा। लेकिन जब प्रमाद के कारण अशुभ योग आए हैं तो बंध तो होगा ही, और उसके कारण से कर्म बंध भी होगा, चारित्र भी दूषित होगा। जागरूक आत्माएं जो है पुनः अप्रमत्त अवस्था में आकर के अपनी आलोचना, निंदा, प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार कहा है कि जो समर्थ दंसी न करे पावन, तो जैसा अप्रमत्त साधक है वो पूर्ण रूप से वो किसी प्रकार के किसी भी पाप का सेवन नहीं करता। अब इसके आगे ओ मुंच पासंग इह मच्छिए आरंभ जीवी उभयानुपस्थिति कामेषु गिद्धा निचयं करन्ति कांसिंच माना पुनरिंति गभ्भं। कहा कि उमुंच पासंग इह मत्स्येहि, इह इस मनुष्य लोक में जो हमारे सामने मत्स्येहि मनुष्यों के द्वारा, कहा कि पासंग जो आत्मा का मनुष्यों के साथ पास, पाश पाश का मतलब जो बंधन है, आसक्ति के बंधन है। कहा कि आसक्ति के बंधन और द्वेष के बंधन भी हैं। आसक्ति का बंधन तो दिख जाता है, लेकिन द्वेष का बंधन एकदम नहीं दिखता। कहते वो बंधन कैसे है? कहा कि जैसे आत्मा स्नेह के कारण से कर्म बंद करता है, ऐसे द्वेष के कारण, घृणा के कारण भी तो वह कर्म का बंध करता है। जिस जिस व्यक्ति के साथ द्वेष है, घृणा है, जब जब उसका ध्यान आता है तो परिणामों में विषमता आ जाती है, रोष और बढ़ जाता है, और वही रोष घृणा के भाव जो है वो अत्यंत और प्रगाढ़ कर्म के बंध का कारण बनते हैं। तो कहा है कि जहाँ पर जो मनुष्यों के साथ जो नाना प्रकार के जो आसक्ति और घृणा से जुड़े हुए बंधन है, उनको क्या कर दो, उमुंच छोड़ दो। जहाँ मनुष्यों का कहा है, लेकिन मनुष्यों के साथ मानो दूसरे जीवों के साथ भी, चाहे वो त्रयंच अवस्था को प्राप्त है, चाहे वो जन्म जन्म के संबंधों को देखते हुए, चाहे वो नर नारकी जीव है, त्रयंच जीव है, चाहे देव देवियां हैं, जिन जिन के साथ भी जन्म जन्म के जो आसक्ति के और घृणा के संबंध है, ये सारे संबंध पाश के समान, बंधन के समान है, जाल के समान है।
भगवान कहते हैं ओ मुंचर, इनको आप छोड़ दो, ये छोड़ना ही आपके लिए श्रेयस्कारी है। यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो आपका पाप का जो ग्राफ है, पाप के जो बंधन है, निरंतर आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। आगे फरमाया है आरंभ जीवी, ऐसा जान करके जो व्यक्ति आरंभ जीवी, आरंभ से आजीविका करने वाला है, ऐसे पापों से अपना जीवन चलाता है, और उसके पीछे पाप करने के पीछे भाव क्या है, उभयानुपस्सी। उभयानुपस्सी दोनों प्रकार के सुख, चाहे वो शारीरिक है चाहे वो मानसिक है, इन सुखों का जो अभिलाषी है, इन सुखों को देखने वाला, कि ये सुख हमारे को प्राप्त हो, जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। कहा जाता है जब मानसिक और शारीरिक सुखों के प्रति गृद्धि भाव है, उनको पाना चाहते हैं, तो उसके बाद जीव जो है कामेसु गिद्धा, वे काम भोगों में गृद्ध हो जाते हैं। फिर गृद्ध हुए क्या करते हैं, निश्चयं करेंति, वे संसार के जीव जो है निश्चयं करेंति, कर्मों का निश्चय उपचय करते हैं, कर्मों को बांधते हैं। मतलब उपचय जो पुराने कर्म थे उनके साथ और नए कर्म मिल जाते हैं। और जैसे कहा जाता है कि जैसे एक दाल आदि में नमक एक डाला है, दोबारा फिर डाल दिया है, जैसे नमक का गाढ़ापन उसके अंदर हो जाता है, ऐसे पाप कर्मों में घनत्व आ जाता है। पाप कर्म प्रगाढ़ हो जाते हैं, लंबी स्थिति वाले बन जाते हैं, उनके अंदर उनके कारण से होने वाले जो दोष हैं उनके अंदर और वृद्धि हो जाती है। तो कहा ऐसे वह कर्मों का उपचय करते हैं और कर्मों को बांधते हैं। संसिंच माना, जैसे कहा जाता है वृक्ष को सींचने से वृक्ष बढ़ता है, इसी प्रकार कार्बन शरीर को, इस कर्म वृक्ष को सींचने से ये संसार का वृक्ष जो है बढ़ता है, कषाय कर्मों का विकारों का वृक्ष बढ़ता है। और पुनरिंथि गभ्भम, और जब कर्म वृक्ष का सिंचन होता है, जो होता है सिंचाई होती है, तो फिर ये जीव जो है गभ्भम एंती, पुनरिंथि गभ्भम, बार बार उसको जन्म लेने के लिए गर्भ अवस्था में आना पड़ता है। मतलब जहाँ जन्म है वहां पर मरण है, जब बार बार जन्म धारण करना पड़ता है तो इसका मतलब उसको मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। और उसके साथ अनिष्ट का संयोग है, इष्ट का वियोग है, प्रतिकूल वेदनाएं हैं, इंद्रियों के विषयों का वियोग होना, ये सारे के सारे दुख हैं, उन घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं, जो सारी असाता के रूप में, मानसिक क्लेशों के रूप में उनका सामना करना पड़ता है। तो कहा है कि इनसे यदि बचना है तो बचने का रास्ता यही है कि जिन राग द्वेष के बंधनों से हम ऊपर उठें, और ऐसी भावना भाए कि ये हमारे बंधन सदा सदा के लिए टूट जाएं, और इनको केवल भावना से काम नहीं होगा, उसके लिए तो हमें अपने जीवन में संयम तप के जो भी नियम व्रत हैं इनको धारण करना होगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसे बढ़ते हुए पूर्णता की ओर, संयम तप की पूर्णता की ओर बढ़ना होगा। अब इसके आगे और भगवान का क्या निर्देश है, फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सव पाव कण सनो मंगलानंद सम्मे सिंह पाड़मं भवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तमा। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धं शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानिधि कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय। सबको यथा योग्य वंदना।